अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। पुलिस की गाड़ी में भेजे जा रहे सूट बूट पहने ये कुख्यात अपराधी नहीं, उससे भी खतरनाक हैं जो इतनी ही उम्र में रातों रात धनवान बनने के लिए बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने निकल पड़े थे। इसमें स्कूल प्रबंधकों से लेकर गुरुजी और डीआईओएस कार्यालय के बाबू भी हैं। आजमगढ़ पुलिस ने टीईटी परीक्षा में नकल माफियाओं के बड़े रैकेट का खुलासा कर अब इन्हें जेल भेज रही है। आजमगढ़ पुलिस ने टीईटी परीक्षा में नकल माफियाओं के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। 22 लोगों को अरेस्ट कर उनके कब्जे से 2,70,000 रुपए कैश और 48,50,000 के 6 चेक भी बरामद किया है। गिरफ्तार होने वालों में 7 कॉलेजों के प्रबंधक, उनके स्टाफ के अलावा डीआईओएस कार्यालय का चहेता एक बाबू भी शामिल है। इसके अलावा रामपुर जिले से आजमगढ़ में आकर नेटवर्क बनाने वाले भी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वैसे तो 23 जनवरी को सुबह ही टीईटी परीक्षा शुरू होते ही कॉलेज प्रबंधकों से लेकर डीआईओएस कार्यालय में हड़कंप मच गया था, मगर पुलिस अधीक्षक ने अनुराग आर ने रानी की सराय थाने में अगले दिन पूछताछ कर पूरे रैकेट का खुलासा कर चौंका दिया है। रैकेट के 6 सदस्यों की अभी तलाश की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली टीईटी की एक दिन पूर्व रविवार को पूरे प्रदेश भर में परीक्षा हुई थी। आजमगढ़ में भी 2 पालियों में 98 और 66 केंद्रों पर परीक्षा ली गई थी। आजमगढ़ में तो पहले से ही नकल माफियाओं का रैकेट सक्रिय हो गया था। टीईटी परीक्षा में भी उसी तरह से खेल शुरू कर दिया गया था जैसे यूपी बोर्ड परीक्षा में सेंटर निर्धारण में किया जाता है। नकल माफियाओं के रैकेट में शामिल सदस्य एक दिन पहले से ही स्कूल प्रबंधकों से संपर्क कर सौदा तय करना शुरू कर दिया था। एसपी अनुराग आर ने बताया कि अरेस्ट किए गए सभी से बारी बारी पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासा हुए। हर अभ्यर्थी से लगभग 3 लाख रुपए वसूले गए थे। जो अभ्यर्थी पैसे नहीं दे पाए थे उनकी मूल मार्कशीट ही रैकेट के सदस्य अपने पास रख लिए थे ताकि वह भाग न पाए। अब जानिए नकल माफियाओं के इस रैकेट का क्या था प्लान। पुलिस के अनुसार रैकेट का प्लान था कि परीक्षा केंद्र पर एक पेपर की कॉपी निकलवाकर उसकी आंसर शीट बनाकर कैश देने वाले अभ्यर्थियों तक पहुंचाना था। पुलिस को परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसका सुराग लग गया था, इसलिए चुपचाप कार्रवाई की गई थी। एक दिन पूर्व ही डीएम एसपी ने कई विद्यालयों में पहुंचकर छापेमारी की थी और कई विद्यालयों में फोटो स्टेट मशीन, कंप्यूटर, स्कैनर भी सक्रिय पाए गए थे। इसके अलावा कई स्कूलों में खाली कक्ष भी मिले थे। इसको लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब जानिए रैकेट में शामिल किन लोगों का पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट होने वालों में सिधारी थाने के भदुली निवासी वेद प्रकाश यादव, कंदरापुर थाने के आजमपुर निवासी सूर्य प्रकाश यादव पुत्र हरिश्चंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव पुत्र नंदलाल यादव, कंदरापुर निवासी हरिंदर यादव, देवरा दामोदरपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ बबलू राय, श्रीकांतपुर निवासी प्रशांत राय, रौनापार थाने के अराजी अजगरा मसरफी निवासी देवेंद्र यादव, मुबारकपुर थाने के कुकुड़ीपुर निवासी सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय पुत्र सुनील राय, जीएनपुर कोतवाली के हरैया निवासी कमलेश कुमार पुत्र शंकर राम, रानी की सराय थाने के दाऊदपुर निवासी तारा सिंह पटेल, सेठवल निवासी हरिंदर यादव, खलीलाबाद निवासी अरविंद कुमार यादव और नगर कोतवाली के आहोपट्टी निवासी इंद्रेश यादव शामिल है। इसके अलावा आजमगढ़ जिले में टीईटी परीक्षा में सेधमारी करने के लिए 9 सदस्य रामपुर जिले से भी आए थे। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर के गिरफ्तार होने वालों में नीरज कुमार सक्सेना, रविंदर यादव, सारिक जावेद, जितेंद्र सिंह, अर्शी पत्नी सारिक जावेद, साजिदा पत्नी जफर खान, नाजिया पत्नी मुकर्रम अली, जफर खान पुत्र आलम खान और अरविंद गुप्ता शामिल है। अब जरा गिरफ्तार किए गए लोगों में कौन किस स्कूल का प्रबंधक है यह भी जान लीजिए। गिरफ्तार सूर्य प्रकाश यादव हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज आजमपुर का प्रबंधक है, तो धर्मेंद्र यादव अध्यापक और हरिंदर यादव बाबू है। वेद प्रकाश यादव मॉडर्न इंटर कॉलेज भदुली, सहर्ष राय क्रॉस वैली इंटर कॉलेज
देवेंद्र यादव नारायण पब्लिक स्कूल लछीरामपुर, हरेंद्र यादव महात्मा इंटर कॉलेज सेठवल रानी इसराय का प्रबंधक है और अरविंद कुमार यादव स्कूल का बाबू है। कमलेश कुमार जीएनपुर स्कूल और इंद्रेश यादव आजाद इंटर कॉलेज आहोपट्टी का प्रबंधक है। यही नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक की नाक के नीचे बैठने वाला बाबू धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ बबलू राय भी अरेस्ट किया गया है। और रैकेट में शामिल 8 सदस्य जो फरार हो गए हैं, उनमें बिलरियागंज थाने के मानपुर निवासी मुकेश राय उर्फ रिंटू राय, नगर कोतवाली के आहोपट्टी निवासी सुनील कुमार यादव, हीरापट्टी निवासी अनंत कुमार, जहानागंज देवदास इंटर कॉलेज के प्रबंधक तुषार सिंह, विप्लव विक्रम राय महिला महाविद्यालय हरैया जीएलपुर का कर्मचारी धीरज राय, मुबारकपुर थाने के हाजीपुर बमौर निवासी धर्मेंद्र, महात्मा इंटर कॉलेज सेठवल का प्रबंधक सिकंदर यादव और हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज कंदरापुर का अध्यापक जगजीवन शामिल है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। अब सुनिए एसपी अनुराग आर से कैसे पकड़ में आया नकल माफियाओं का यह रैकेट और अब उन पर आगे की क्या होगी कार्रवाई। के लोग हैं, इनका क्या आपराधिक इतिहास है और क्या क्या बरामद हुए हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं, कल 23 तारीख को पीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक डीआईएस ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बाकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद पीईटी की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में जो बकाया पैसा है तो मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। इनके पास से काफ़ी संख्या में एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। टोटल 22 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, 6 लोग और हैं जो इसमें अभी फरार हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्रवाई में एसआई ज्ञानचंद शुक्ला, जिनके द्वारा इस सूचना के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, इनको मेरे द्वारा 20,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है और जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उनको पूरा 25,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरह कार्रवाई की जाएगी, जो लोग अरेस्ट हुए हैं? इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की जाएगी। जो इनसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, सीडीआर एनालिसिस, इनके बहुत सारे हमारे पास कुछ गैलरी में इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे रैकेट के लिए। आगे गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इनके जो सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ रहती थी उनको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए डीएम आजमगढ़ को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और नकल माफिया के रूप में भी इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्या ये नकल करा चुके थे या अभी कराने वाले? नहीं, नकल कराने के प्रयास में थे और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल ना की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में है कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया है? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क्स और डीआईएस ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निर्धारित किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट। के लोग हैं, इनका क्या आपराधिक इतिहास है और क्या क्या बरामद हुए हैं? जैसा कि आप सब अवगत